हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने टोटली 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वाला चैप्टर हम करेंगे सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हमको फार्मूले जो है याद रखना है। फार्मूले और उसके फिगर्स कैसे आते हैं, फिगर्स इस प्रकार से आएंगे, फिगर याद रखना है और उससे रिलेटेड जितने भी जो है फार्मूले हैं हमको याद रखना है, तभी हम पूरा का पूरा जो है चैप्टर हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो ये सारे जो है आपको जिसको लिखना है, आप ये सारे जो है फार्मूले लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर्स। ये सारे फार्मूले हैं और ये यूज होंगे। तो इसको याद रखने के लिए सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसको जो है ट्रिक वाइज आप याद कर सकते हैं, या तो एक प्रैक्टिस से याद कर सकते हैं। ओके, जितना प्रैक्टिस होगा आपको याद होगा। सेकंड थिंग क्या है, आपको इसको रट्टा मारना पड़ेगा, या फिर ये कैसे आते हैं अगर इसको सॉल्व करके अगर प्रूफ करेंगे, इस प्रकार से भी आपको जो है याद होता। ओके, तो प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए और ये फार्मूले जो लिखना है आप लिख ले सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 इज 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब्स। मतलब 2 क्यूब है यहाँ पे 1 एंड 2, इसका वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, ये दोनों को ज्वाइन किए। ओके, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड बन गया, दोनों ज्वाइन होके क्यूबॉइड बन गया। तो ये क्यूबॉइड का हमको क्या है, सरफेस एरिया पता करना है, टोटल सरफेस एरिया हमको पता करना है। तो इसके लिए क्या है, फर्स्ट हमको ये क्यूब, कोई एक क्यूब का जो है हमको लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, and we know that the formula volume of the cube is volume of cube is equal to L cube, side into side into side। L cube भी लिख सकते हैं और side cube भी लिख सकते हैं। So now volume of the cube is 64 centimeter cube is equal to L cube। L cube इधर लाएंगे, L cube is equal to 64 centimeter cube। So L is equal to cube root of 64 centimeter cube। Now L is equal to 4 centimeter because 4 4 the 16, 16 4 the 64, 3 पेयर बनते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है। बाहर कितना आएगा, बाहर सिर्फ 4 आएगा। सो L is how much here, this is the length, this is also a 4 centimeter, this is also a 4 centimeter। सो अब यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 4 + 4 ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या लिखना है, साइड्स ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय joining cubes are 4 centimeter, 4 centimeter and another one is 8 centimeters। ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा। सो इसको हम ले सकते हैं लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, नाउ so total surface area of the cuboid, what is the formula? So TSA of cuboid is equal to 2 into LB plus BH plus HL। okay, L is the length, so 2 into, this is the length, breadth, height, ऐसे लेंगे। length is 4 into breadth is 4 plus breadth is 4 into 8 plus height is length, breadth and the height, that is the 8 into 4। okay, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 4 4 जा 16 plus 8 4 जा 32 plus 8 4 जा 32। now add 2 into 32 कितना हो जाता, 64 प्लस 16 ये हो जाएगा 80। ओके, दिस इज द 80, बाहर लाएंगे
Now that is 160. 160. What is this? What is this one? TSA of cuboid. सो टोटल सरफेस एरिया है, सेंटीमीटर में है, तो हमको फाइनली क्या लिखना पड़ेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये भी ध्यान देना, ये भी नहीं लिखे तो हाफ मार्क्स चला जाता. ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूले कौन से यूज है? फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, इसको लेके हम जो है लेंथ फाइंड आउट करें, लेंथ ऑफ द क्यूब्स. नेक्स्ट वन, यूज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. 2 into LB plus BH plus HL, multiply, substitute the value and solve this. We get the 160 centimeter square is the total surface area of the cuboid. Now the question number second. Question number second क्या है बच्चों? यहाँ पे vessel is in the form of hollow हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द हॉलो सिलेंडर. यानी जो है एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर हॉलो है, ये हॉलो बोलते अंदर से खाली है, खोखला है, इसके ऊपर जो है हॉलो सिलेंडर रखे. ओके, हॉलो सिलेंडर रखे. सो द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. तो हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर का भी 14 ही सेंटीमीटर होता है डायमीटर. एंड द हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर. ये टोटल वेसल का हाइट कितना है? 13 सेंटीमीटर है. नेक्स्ट, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. यानी ये जो पूरा वेसल है उसके इनर सरफेस एरिया का हमको पता करना है. ओके, सो नाउ गिवन diameter of hemisphere, that is 14 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इसका आधा. ओके, देन हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द वेसल माइनस रेडियस. क्योंकि यहां से यहां तक रेडियस कितना होता? 7 होता, तो ये भी 7 ही होगा, है ना. सो 13 माइनस 7. So that is height of vessel minus radius. डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको. सो कितना आ जाएगा? 13 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? 6. दिस इज द 6 सेंटीमीटर. सो रेडियस आ गया हमारे पास. रेडियस इज इक्वल टू द 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 6 centimeter. 13 minus 7, that is the 6 centimeter. Now we want to find out the surface area of what asking here? Here find the inner surface area of the vessel. Inner surface area of vessel. Okay, that is equal to curved surface area of hemisphere plus curved surface area of cylinder. ओके, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया दोनों मिला के क्या हो जाता है? टोटल द surface area of the vessel. So what is here? Its formula is 2 pi r square plus 2 pi r h. So that is 2 pi और r भी हम कॉमन ले सकते हैं, इजी हो जाता क्योंकि r दोनों का r सेम है ना. सो इसलिए 2 pi r इन द ब्रैकेट r प्लस h. ये एक r और इसमें का एक r, 2 pi भी कॉमन हो गया. नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल्स, दैट इज द 2 into 22 divided by 7 into r कितना है हमारे पास? r is the 7 into 7 plus h is 6. h is the 6 because height of the cylinder. Now 7 1 cancel. 2 into 22 is 44 into add करके बाहर लेंगे कितना आएगा? 13 आएगा. So now multiply करेंगे 13 into 44.
सो दैट इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है यहाँ पे. सो हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, एक सेंटेंस लिख सकते हैं हम, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल आंसर. तो हमको यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे हमको फार्मूले याद रखना है. फार्मूले क्या है यहां पे, CSA ऑफ द हेमिस्फीयर एंड CSA ऑफ द सिलेंडर, दैट इज द 2 pi RH एंड हियर 2 pi R स्क्वायर, एंड वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड फाइंड आउट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, ए टॉय, मतलब एक खिलौना है. टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर. एक कोन है जिसका रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है. सो दिस इज द 3.5 सेंटीमीटर. ओके, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है. ऑफ सेम रेडिया है, दोनों का रेडियस सेम है, हेमिस्फीयर का और कोन का. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. So हमको total surface area, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया दोनों मिला के क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया हो जाता. ओके, तो एक तो हमको रेडियस पता है, दोनों का रेडियस पता है, रेडियस हमको पता है. नेक्स्ट हमको क्या पता करना है, इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता, पाई आर एल होता, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, दैट इज द पाई आर एल. तो यल हमको एक फाइंड आउट करना है, यल का वैल्यू, यल इज व्हाट, द स्लाइंट हाइट. फिर एक हाइट हमको पता करना है, हाइट ऑफ द कोन, ये एक हाइट पता करना है, कितना हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, देन वी गेट द हाइट ऑफ द कोन. नाउ व्हाट इज गिवन हियर, गिवन radius, that is the R is equal to 3.5 centimeter. Radius of the cone and radius of the hemisphere दोनों सेम है. Now height of toy is here 15.5 centimeter. Now we want to find out the height of the, so therefore height of the cone is equal to height of the toy minus radius. डायरेक्ट भी कर सकते हैं, height of toy minus radius. So that is equal to 15.5 minus 3.5. So that is equal to 0. That is the 12.0. हम 12 लिख सकते हैं, 12 सेंटीमीटर. ओके, हाइट ऑफ द कोन आ गया, दैट इज 12 सेंटीमीटर. अब यहाँ रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है. नाउ अब हमको यल फाइंड आउट करना है. यल इज, वी कैन यूज हियर द फाइंडिंग यल फॉर्मूला. ओके, सो नाउ स्लैंट हाइट, दैट इज द यल, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ये एक फॉर्मूला है, याद रखना है इसको, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो यल इज इक्वल टू, आर कितना है हमारा, आर इज 3.5 होल स्क्वायर प्लस एच इज 12 होल स्क्वायर. नाउ दैट इज इक्वल टू 35 स्क्वायर. 35 स्क्वायर कितना हो जाता, 35 स्क्वायर मीन्स 5 5 25, 3 4 12.25 plus 144. Now add these two, कितना हो जाएगा, 156.25. So this is the L. Now taking outside of this one, कितना आएगा, L is equal to, now the L is equal to
12.5 सेंटीमीटर। इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते। सो दैट इज द 12.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हमको आर पता है, आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है, और हाइट भी पता है हमको, हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या पता करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सो टीएसए ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये हेमिस्फीयर हो गया, ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ओके, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो जाता, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कोन का क्या होगा, पाई आर एल। क्योंकि आर आर दोनों का सेम है, हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हम क्या ले लेंगे, आर और पाई ले लेंगे। पाई आर इज द कॉमन, इन द ब्रैकेट 2r प्लस पाई आर बाहर गया यल, थोड़ा सा इजी हो जाता। नाउ 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर, आर कितना है 3.5 इंटू 2 इंटू आर इज 3.5 प्लस यल, यल अभी हम फाइंड आउट किए, यल यहां पे है 12.5। ओके 12.5, सो 7 1 जा 7, 0.5 जा, ओके, सो 22 into 0.5 मल्टीप्लाई दिस टू, वी गेट द 7.0 होता, मल्टीप्लाई किए तो 3.5 का डबल 7.0 होता, दैट इज द 7 प्लस 12.5। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू वी गेट द 11.0, सो 11 डायरेक्ट इंटू, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करें तो कितना आएगा 19.5, बाहर लाएंगे 11 इंटू 19.5, देन द फाइनल आंसर। सो 19.5 इंटू 11, सो 591, सो 5 14 1 carry 11 1 carry 2, so after one digit we have to write down the point, so 214, so 214.5 is the टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको लिखना है, एक सेंटेंस लिख सकते हैं लास्ट में। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज हाउ मच हियर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। दो फॉर्मूले हमको यहां पे यूज हुए, सो CSA ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ द कोन। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर किसको बोलते हैं, दैट इज द हाफ ऑफ द स्फीयर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट हियर, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसका साइड 7 सेंटीमीटर है, इज सराउंडेड बाय द हेमिस्फीयर। इसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर रख के इसको थोड़ा सा हाइट ज्यादा किए। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, मतलब इसके ऊपर जो रखे ना तो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होता, तो ये एज से लेकर ये इस तक होगा। सबसे बड़ा भी अगर होगा ना हेमिस्फीयर का डायमीटर यहां से यहां तक होगा, दैट इज इक्वल टू द 7 सेंटीमीटर। सो डायमीटर कितना आएगा हेमिस्फीयर का, 7 सेंटीमीटर आएगा। ओके, नाउ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो ये सॉलिड जो बन रहा इसका हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो गिवन side of cube is 7 सेंटीमीटर। क्यूब का जो साइड है ना कितना है, 7 सेंटीमीटर। नाउ द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू sides of side of the cube, that is equal to 7 सेंटीमीटर्स। इसका और इसका इक्वल है। सो
the diameter is the 7 centimeter, diameter is 7 centimeter, means radius is equal to diameter divided by 2 is equal to 7 divided by 2, half of the 7, that is the 3.5 centimeter. ये हो गया diameter of the hemisphere. Okay, sorry, diameter of the hemisphere 7 है, radius हो गया यहाँ पे, radius is 3.5 centimeter. Now we want to find here the surface area of the solid. So therefore surface area of solid is equal to, फर्स्ट क्या लेंगे हम, फर्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, अब ये कैसे आ रहा है एरिया ऑफ द सर्कल, देखो फर्स्ट हम क्या लिए, एरिया ऑफ द क्यूब लिए, तो इसके पूरे 6 साइड का एरिया आ गया, तो ये भी आ गया, सर्कल भी आ गया, पर ये सर्कल क्या होता, सर्कल जो है हेमिस्फीयर और क्यूब दोनों मिल जाते ना, तो ये एरिया हाइड हो जाता, दिस इज द सर्कल, ये हाइड हो जाता, तो इसकी हमको आवश्यकता नहीं है, पर हम एरिया ऑफ द क्यूब लिए ना, एरिया ऑफ द क्यूब लिए तब ये भी आ गया, इसलिए हम ये क्या करते हैं, माइनस करते, इतना रीजन, ये वाला रीजन जो है आ गया एरिया ऑफ द क्यूब लेते समय, तो ये हमको इतना माइनस करना है, क्योंकि ये दोनों मिल जा रहे हैं, ये हाइड हो जा रहा. सो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, दैट इज द 6 इंटू साइड स्क्वायर, ओके, प्लस साइड क्या है, 7 है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, दैट इज द 2 पाई r square, then area of the circle, that is the pi r square. So 6 into, this is the 7 square plus 2 pi r square minus pi r square, that is the 1 pi r square. 2 pi r square में से 1 pi r square माइनस की, बच रहा कितना, 1 pi r square. So 6 into 7 square is 49 plus 22 divided by 7 into r is 3.5 into 3.5. Okay, so 7 ones are 7 0.5 जा, okay. now इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 49 into 6, 294, okay, 294. so ये कितना हो जाएगा, मैं यहां पे लिखता हूं 294 प्लस, अब ये कितना होगा, देखो 0.5 मीन्स हाफ इंटू 22 मीन्स कितना हो जाएगा, 11, एक्चुअली 11.0 होता, पर हम 11 लेंगे, इंटू 3.5, नाउ मल्टीप्लाई बाय 3.5 इंटू 11, दैट इज 1 5 is 5, 1 3 is 3, 1 5 is 5, 1 3 is 3, 5, then 8 and 3. so एक डिजिट के बाद जो है डेसिमल पॉइंट है, so we can write here 38.5. so 294 plus 38.5. okay, अब इसको ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करेंगे 294 and 38.5. so 5 ये हो जाएगा 12, 1 कैरी, 13, 1 कैरी, so 332, so that is 332.5. so क्या है, ये सरफेस एरिया है, so that is the सेंटीमीटर स्क्वायर. सो सेम थिंग यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ना, यही हमको एक सेंटेंस लिखना है. सो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड is 332.5 centimeter square. This is the final answer. Now the question number 5th बच्चों. Okay, so question number 5 क्या है, ध्यान से देखते हैं. A hemispherical depression is cut out from one phase of the cubical wooden block. मतलब क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से एक फेज से क्या किए, अंदर से डिप्रेशन यहाँ पे है, हेमिस्फीयर कट करके निकाल दिए. ओके, हेमिस्फीयर.
सो सच दैट द डायमीटर इज यल। सो यहां से यहां तक जो लेंथ है डायमीटर क्या होगा, यल होगा। अगर ये यल है तो इसका साइड का लेंथ भी कितना होगा, यल ही होगा। यल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, क्यूब के इक्वल ही है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मतलब बाकी जो हमको बच रहा ना उसका सॉलिड का एरिया हमको पता करना है। सो गिवन डायमीटर दिया, डायमीटर इज इक्वल टू यल, सो रेडियस इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू यल डिवाइडेड बाय 2। अब ये हो गया। साइड कितना हो रहा हमारा, साइड इज आल्सो इक्वल टू यल, साइड भी यल ही हो रहा। नाउ सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, surface area of the solid is equal to total surface area of the cube, total surface area of cube plus curved surface area of हेमिस्फीयर, ये अंदर वाला, माइनस यहां पे अगर अंदर से ऐसे कट किए तो ये तो खाली होगा ना सर्कल, सर्कल का एरिया हमारे को इसमें इंक्लूड हो जा रहा, एरिया ऑफ द क्यूबॉइड में ये भी इंक्लूड हो जा रहा, तो हमको इतना सर्कल का एरिया माइनस करना है। यहां से खाली रहता ना ये सर्कल का एरिया, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड हो रहा, सो माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। सेम वैसे ही आएगा, पिछले क्वेश्चन में जो किए थे ना वैसे आएगा, पर यहां पे वेरिएबल दिया, यहां पे वैल्यू नहीं दिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब दैट इज द 6 इंटू साइड, साइड हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइड है हमारे पास यल, देखेंगे एक बार, साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। नाउ 6 इंटू साइड इज हियर यल, यल इंटू स्क्वायर मीन्स यल स्क्वायर प्लस 2 पाई, पाई को ऐसे ही रखेंगे। आर कितना है हमारा, आर इज यल डिवाइडेड बाय 2, यल डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, नहीं तो इसको माइनस करेंगे इजी, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में किए थे ना, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। नाउ 6 यल स्क्वायर प्लस पाई आर इज हियर यल डिवाइडेड बाय 2, सो यल डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट 6 यल स्क्वायर प्लस पाई, इसको ओपन किए तो यल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज 4। नाउ वी शुड टेक द एलसीएम, एलसीएम लिए तो कितना आएगा ये 6 4 जा, दैट इज मैं यहां पे लिखूंगा, सो द एलसीएम इज हियर 4, एलसीएम इज 4। नाउ 6 4 जा 24 यल स्क्वायर, 24 यल स्क्वायर प्लस पाई यल स्क्वायर, yes this pi l square as it is 6 4 जा 24 यल स्क्वायर। नाउ और होता है इसमें सॉल्व, नहीं होता ना, तो सेम ऐसे ही लिख देंगे, सो 24 यल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 सेम एज इट इज है, तो हम ये कॉमन ले सकते हैं इसमें से, इसको एक स्टेप ज्यादा हो गया। नाउ इसमें से यल स्क्वायर कॉमन आता, 24 प्लस पाई बाहर आएगा, यल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये भी बाहर आएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो यू शुड राइट डाउन द वन सेंटेंस दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड is here, solid is 24 plus pi L square divided by 4. Okay, this is the pi. So इस प्रकार से हमको करना है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू नहीं है, इसलिए जो है इतना ही ला के स्टॉप करना है हमको। बच्चों अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पे फिगर में मैं ड्रॉ किया, बुक में भी है उसके अनुसार सेम
इसको देख के सॉल्व करेंगे। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। सो मेडिकल कैप्सूल क्या है, सिलेंडर शेप में है, विद द टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। मतलब यहां से यहां तक सिलेंडर है और उसके दोनों साइड पे हेमिस्फीयर अटैच है, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, दैट इज द फिगर। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज, पूरे कैप्सूल का लेंथ कितना है, 14 मिलीमीटर्स है, 14 मिलीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। सो डायमीटर ऑफ द कैप्सूल कितना है, 5 मिलीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया, पूरा हमको क्या है, कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो नाउ व्हाट इज गिवन हियर, हियर फर्स्ट डायमीटर दिया, डायमीटर ऑफ capsule, that is d is equal to 5 millimeters. So radius is equal to d divided by 2 is equal to 5 divided by 2 is equal to 2.5 millimeters. ये हो गया। Next we want to find out the length of the capsule, length of cylinder. Okay, so this much is the cylinder, so that is equal to, तो आप किसके लिए क्या करेंगे हम, तो हमको तो यहाँ पे रेडियस आ गया, रेडियस कितना हो गया 2.5 एंड दिस इज आल्सो ए 2.5 हो गया। सो द लेंथ ऑफ द कैप्सूल माइनस 2 इंटू एक और एक 2 इंटू रेडियस होता। सो लेंथ ऑफ द कैप्सूल कितना है, 14 माइनस 2 इंटू 2.5। सो 14 माइनस 2 इंटू 2.5 मीन्स कितना हो जाता, 5 हो जाता। दैट इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर्स। इतना 14 है, 14 में से ये भी माइनस किए, ये भी माइनस किए, बच रहा क्या, ये आ रहा। सो दिस वन इज द 9 मिलीमीटर्स। From here to here, 9 millimeter. Now you want to find out the surface area. Now surface area of capsule, that is equal to a curved surface area of the cylinder plus, दो यहाँ पे क्या है, हेमिस्फीयर है, 2 into the curved surface area of the हेमिस्फीयर। सो फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर है मिडिल में, है ना, प्लस और हेमिस्फीयर कितने हैं, 1 2। सो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, सो दिस इज द 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट वन इज हियर 2 पाई आर एच प्लस 2 टू द 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कराऊंगा। सो 2 इज द कॉमन, पाई इज द कॉमन, दोनों का रेडियस भी सेम है, आर भी कॉमन ले सकते हैं हम। सो दैट इज 2 पाई आर। अब यह h क्या है, h लेंथ ऑफ द सिलेंडर, सो इसको हम h ले सकते हैं। सो दिस इज द h, लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अगर ऐसे लिए लेंथ हो गया, इसको ऐसे हम जो है वर्टिकल किए ना, तो ये क्या हो जाता, हाइट हो जाता। सो दैट इज 2 पाई आर इज कॉमन इन द ब्रैकेट h प्लस 2 पाई आर कॉमन हो गया, h ब्रैकेट में है, प्लस इसमें से 2 गया, सो बच रहा क्या, 2 r भी गया, r 2r। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू r कितना था, 2.5 इंटू h फाइंड आउट किए, h इज 9 प्लस 2 इंटू 2.5, दैट इज दिस 2 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 2.5 का डबल 5 हो जाएगा। 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5 नेक्स्ट 9 प्लस
2.5 इंटू 2 इज 5। इसको यहां पे करवाता हूं। सो नाउ 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5। अब इसको ऐड करके बाहर लेना है। 9 प्लस 5 इज 14, 7 1 जा 7 2 जा, सो 22, 5 2 जा 10, सो दैट इज 220। तो ये क्या है, मिलीमीटर है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, मिलीमीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस वन, यहां पे लिखे थे हम, सो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, एरिया ऑफ capsule, hence finally surface area of capsule is 220 millimeter square. This is the final answer. नो बच्चों, अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है मैं ड्रॉ किया। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। तो यहाँ पे जो है टेंट है, टेंट जो है एक सिलेंडर शेप में है और उसके ऊपर कोनिकल जो है टॉप है, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल अपार्ट आर 2.1, हाइट कितना है 2.1 मीटर एंड डायमीटर इज 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, एंड द स्लाइंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लाइंट हाइट जो क्रॉस में आता है ना, दैट इज कॉल्ड द स्लाइंट हाइट, 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये पूरा कैनवास बनाने के लिए टोटल कॉस्ट कितना है हमको पता करना है, जिसमें 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर का कॉस्ट है 500, तो टोटल हमको पता करना है। नोट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। तो कैनवास से जो है बेस कवर नहीं हो रहा है हमको। ओके, सो नाउ व्हाट इज गिवन, दैट वी हैव टू राइट डाउन द गिवन। क्या दिया, फर्स्ट डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप है ना, सो d इज इक्वल टू 4 मीटर। सो रेडियस कितना हो जाता है, रेडियस इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 मीटर। ये आएगा रेडियस। अब क्या चाहिए, हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर h डिनोट होता है, h इज इक्वल टू 2.1 मीटर। नेक्स्ट आएगा स्लाइंट हाइट, स्लाइंट हाइट के लिए L से डिनोट करते, दैट इज द 2.8 मीटर। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द कैनवास। सो नाउ एरिया ऑफ द कैनवास is equal to curved surface area of the cylinder plus curved surface area of cone. Curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस कोन का क्या होगा पाई आर एल। तो अब इन दोनों में हमारे पास रेडियस दोनों का सेम है, यहाँ पे 4 है ना, तो ये 2 मीटर आया, ये भी 2 मीटर आया, दोनों रेडियस सेम हो जाता कोन का और सिलेंडर का। तो हम कॉमन ले लेंगे, पाई आर इज द कॉमन, पाई आर इज द कॉमन, रिमेनिंग इज 2h प्लस एल। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो पाई इज 22 डिवाइडेड बाई 7, आर कितना है 2 इंटू h अभी मैं लिखा है यहाँ पे h इक्वल टू 2.1 प्लस एल इज 2.8। नाउ 22 इंटू 2 इज, ये हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2 इंटू द ब्रैकेट
2 इंटू 21 दैट इज 4.2 प्लस 2.8। अब इसको ऐड करके बाहर लाएंगे, 22 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये दोनों ऐड होके कितना हो जाता, 7 हो जाता। सॉरी 2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 7 आना है। 7 एंड 7 ये मल्टीप्लाई हुआ और 7 एज इट इज इंटू 7, 7 1 जा 7 1 जा, सो फाइनल इज 44 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट द एरिया ऑफ द कैनवस, एरिया ऑफ द कैनवस आया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। अब हमको कॉस्ट पता करना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज रुपीज 500 है। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 44 into 500 rupees. So that is equal to these two zero as it is multiply by 5. So 44 into 5, 2 and 0. So that is in a rupees. So this is the total cost of 44 मीटर स्क्वायर कैनवस। यहाँ पे भी कैनवस आना था ना, कैनवस। तो पूरा कैनवस का जो है कॉस्ट कितना हो गया, 22,000। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया उसके अनुसार, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट 2.4 सेंटीमीटर है एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ए कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट का एक कोन एंड सेम डायमीटर भी सेम है इज हॉलोड आउट, मतलब इसके अंदर से जो है निकाल दिए, कट करके निकाल दिए, यहां से हॉलोड है, अंदर से एम्प्टी है ऐसा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो जो जितना भी जो सॉलिड बच रहा है ना उसका जो है हमको एरिया फाइंड आउट करना है, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस दैट अप्रोक्सीमेटली आंसर आता, थोड़ा सा वेरिएशन आता। सो नाउ फर्स्ट व्हाट इज गिवन हियर, तो क्या दिया हमको, फर्स्ट यहां पे दिया गिवन हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू h, यानी तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, सिलेंडर का और कोन का दोनों का हाइट कितना है, सेम है, दैट इज द 2.4 सेंटीमीटर। ओके, इसको हम h से डिनोट करते हैं, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। नाउ diameter of cylinder is equal to, or d is equal to 1.4. so now radius is equal to d divided by 2 is equal to 1.4 divided by 2 is equal to 0.7 सेंटीमीटर। ओके, सो ये रेडियस आ गया। अब हमको क्या पता करना है, एक तो आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन आएगा। तो इसके लिए क्या है हमको, तो ये जो है 2.4 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर का भी क्या आ जाता, सिलेंडर का 2.4 है, तो कोन का हाइट कितना होता, 2.4 ही होता, और ये डायमीटर 1.4 है, तो इसका रेडियस आता, रेडियस इज 0.7 सेंटीमीटर। इट मींस दिस इज आल्सो ए 0.7 सेंटीमीटर। सो हमको हाइट भी आया कोन का और रेडियस भी आया। अब हमको स्लाइंट हाइट पता करना है। नाउ द स्लाइंट हाइट, देयरफॉर स्लाइंट हाइट इज इक्वल टू, स्लाइंट हाइट को किससे डिनोट करते, यल से डिनोट करते, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। व्हाट इज द आर? आर कितना है? 0.7 होल स्क्वायर प्लस एच इज 2.4 होल स्क्वायर। नाउ दिस इज द 0.7 होल स्क्वायर मीन्स वी कैन राइट हियर कितना हो जाएगा 0.49 प्लस 2.4 होल स्क्वायर, इसका कितना आएगा 5.76 आएगा। इसको साइड में मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते। नाउ दिस इज इक्वल टू, अगर इसको ऐड करेंगे 6 प्लस 9 इज 5, 1 कैरी 15 हो जाएगा, 1 कैरी होगा, दैट इज इक्वल टू 1 कैरी। 7 प्लस 4 इज 11 प्लस 1 इज 12, 1 कैरी यहाँ पे ऐड करेंगे 6.25, दिस इज द यल। अब बाहर लाना है, इसको बाहर लाए तो कितना आएगा, दिस इज द स्क्वायर ऑफ, अगर 625 आया तो 25 का स्क्वायर होता था, है ना, तो अब खाली यहाँ पे 6.25 है, 6.25, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो दिस इज द स्लैंट हाइट, ये आएगा स्लैंट हाइट। अब हमको क्या पता करना है, हमको जो है टोटल सरफेस एरिया पता करना है। तो मैं यहाँ पे साइड में गिवन वैल्यूज लिख देता हूँ। h हमारे पास है, h इज 2.4 सेंटीमीटर, रेडियस है हमारे पास, रेडियस इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ओके, सो इसको रफ करके मैं यहाँ पे लिखाऊंगा। Now we want to find out the total surface area of the remaining solid nearest centimeter square. Nearest centimeter means that is comes to the approximately. So what we have to add here, add the first curved surface area of the cylinder plus curved surface area of the cone plus area of the circle. यहाँ से तो open है और यहाँ पे close है, so area of the circle. So we should write down here total surface area of solid. कैसे आएगा? That is CSA of cylinder plus CSA of cone plus area of circle, ये नीचे वाला सर्कल। So what is this one? First curved surface area of the cylinder, that is 2 pi r h plus pi r l, curved surface area of the cone plus pi r square. So what is the common here? सब में कॉमन क्या आएगा? pi r आएगा, क्योंकि r जो है सबके लिए सेम है, so pi r is the common. Remaining is 2h plus l plus r. Now this is the 22 divided by 7 into r is 0.7 into 2 into h, 2.4 plus l कितना है 2.5 plus r is 0.7. Now 7 ones are 7, 0.1s are, so that is when we multiply these two we get the 2.2 into, just multiply here these two, that is the 4.8 plus 2.5 plus 0.7. अब इसको ऐड करेंगे हम 4.8 2.5 0.7, so ये कितना हो जाता है? ये 20 होता, 2 is carry, that is the 8.0. 8.0 means that is we can write the 8 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 to the 16, 1 carry, 8 to the 16 plus 1 is 17.6 centimeter square. What is this one? This is the total surface area of the solid. Write the one sentence. So total, hence total surface area of solid is 17.6 centimeter square. 17.6 centimeter square. इस प्रकार से आएगा। Now the question number 9. Question number 9 is here. A wooden article was made by the scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. So this figure is here. So in this one, this is the cylinder. Its height is 10 centimeter.
एंड यहाँ पे क्या किए, स्कूपिंग करके यहाँ से खोद के ऐसे निकाले, दैट इज द हेमिस्फीयर, यहाँ पे और यहाँ पे हेमिस्फीयर निकाले. सो as shown in the figure, if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of the radius 3.5 centimeters, base कितना है 3.5 centimeter है. Find the total area of the article. Total area हमको find out करना है. So given height of cylinder इज इक्वल टू, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज द h, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. नाउ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज द r से डिनोट करते हैं, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, टोटल सरफेस एरिया. सो देयरफॉर TSA ऑफ आर्टिकल दैट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया. हमको टोटल सरफेस एरिया पता करना है, तो अब यहाँ पे क्या ऐड होगा, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. सो फर्स्ट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, दो हेमिस्फीयर है तो दोनों को डिफरेंट अलग अलग भी लिख सकते हैं या इंटू 2 भी करके लिख सकते हैं. इंटू 2 क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. Write the formula and substitute the value. Curved surface area of the cylinder, that is the 2 pi r h plus 2 into curved surface area of the hemisphere, that is the 2 pi r square. कॉमन क्या आएगा यहाँ पे, 2 भी आएगा, पाई भी आएगा, r भी आएगा, that is the 2 pi r, यहाँ बचा h प्लस एक 2 बाहर है, रिमेनिंग इज 2, एक r बाहर, that is the r. Substitute the value. What is this one, 2 into 22 divided by 7 into r. r कितना है, that is 3.5. next h, that is 10, h is 10 plus 2 into r, 3.5. now 7 1 is 7, या इसको इजी वे में हम ऐसे कर सकते हैं, 3.5 into 2, so that becomes the 7, 3.5 का डबल, 22 divided by 7 into 7. next 10 plus इसका डबल 7, इसको साइड में लिखाऊंगा, 7 1 जा कैंसल, so that is equal to 22 and into 17. 10 plus 7 is 17. now multiply 17 and 22. so 374 क्या है, सेंटीमीटर है, so we can write here the centimeter square. what is this one, this is the total surface area of the articles. so we should write down the one sentence, therefore hence total surface area of article is 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं.